प्रिय छात्रों, आज हम लोग 12.2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। देखिए 12.2 के प्रश्न नंबर 1 प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। प्रश्न कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। आप लोगों को याद है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त, सभी चीज जो हम पहले दे चुके थे, इनकी सभी फॉर्मूला जो लोग आप याद कर लिए होंगे यदि, तो उनसे ये सवाल आराम से बनने वाला है। तो देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो हल करते हैं। देखिए दिया है कोण 60 डिग्री है, तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर थीटा यानी कोण बराबर कितना है, जिसका कोण 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री है। तो आप सभी को याद होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, आप सभी को याद होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब हल करें हैं। तो देखिए थीटा 60 डिग्री बाय 360 गुना पाई का मान जब तक न बोला जाए तब तक आप 22/7 लेंगे। 22/7 गुना आर कितनी है 6 यानी 6 गुना 6। देखिए 60 से ये जीरो कैंसिल करेंगे, 6 36, 6 से 6 यानी 6 से 36, 0 कैंसिल। अब देखिए ये 6 से ये 6 कट गया, बच क्या गया आपको 22 गुना 6/7। आप गुना कर ले 22 छक्के 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आप इसे दशमलव में भी ले जा सकते हैं। यह आंसर हुआ 132/7। काटने का थीटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त की त्रिज्या आर कितनी थी 6 सेंटीमीटर, थीटा कितनी थे 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप सभी को याद होगा थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो 60/360 गुना 22/7 गुना 6 गुना 6, 60 छक्के 360, 6 से 6 कैंसिल, बच गया 22 गुना 6/7 गुना कर लीजिए 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो 2 प्रश्न संख्या में है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो आप लोग याद किए होंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। आर हम लोगों को पता नहीं है तो हम लोग आर ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे करेंगे आर ज्ञात। तो दिया है यह वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। आप लोगों को याद होगा वृत्त की परिधि क्या होती है। तो चलिए हल से देखते हैं। हल इसका क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर और परिधि हमें दिया गया है 22 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर
22 सेंटीमीटर बराबर 2 पाई आर। तो 2, अब पाई का मान कितना हो जाता है 22/7 गुना आर। आप इसे सामने सामने भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, और ये हो जाएगा आपको 1 बराबर 2r/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 बराबर 2r, इसीलिए r बराबर 7/2। ऐसे भी बना सकते हैं, या देखिए दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं आप। दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, 22 सेंटीमीटर बराबर 2 गुना 22/7 गुना आर, या 22 बराबर ये हो गया 44/7 आर, या 22, और ये गुना में है, आप सभी को पता होगा गुना में होता है, और इधर लाते हैं बराबर की साइड तो किस में हो जाता है भाग में, यानी बट्टा में। इसको इधर लाइए, ये हो जाएगा 44/7 बराबर आर। इसे आप बनाए, ये हो जाएगा, यहाँ देखें, ये हो जाएगा आपको 22/44, और ये 7 ऊपर बराबर आर। अब काट देंगे 2, तो 7/2 बराबर आर, इसीलिए आर बराबर 7/2। आर बराबर 7/2। कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें, हम अवश्य ही उसका आंसर देंगे, रिप्लाई करेंगे। अब कह रहा था जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। 1/4 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर कितनी आई है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, 7 7 कैंसिल, 2 से 1 काट दीजिए 11, बच गया यहाँ पे 11 इंटू 7/4 इंटू 2, यानी आप गुना कर लें 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलिए अब हम लोग चले प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न, फिर से पुनः। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सुई के द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सुई के द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा उसके बारे में जाने। यहाँ न ठिट्टा है, अब ठिट्टा भी कैसे ज्ञात करना है ये भी जाने। तो आप लोग ध्यान से देखें कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो एक घड़ी बनाते हैं, घड़ी बनाते हैं एक 12 6 और ये 9, 12 3 6 9, 1 2 4 5, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक, ये हो गया आपको मान ले घंटा की सुई, और ये हो गया मिनट की सुई, और ये समझ लेना है आपको सेकंड की सुई। तो आपको क्या दिया है, मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। मिनट की सुई को देखना है, सिर्फ किसको, मिनट वाली सुई को। तो मिनट वाली सुई मान लीजिए जब यहाँ था मिनट वाली सुई, तो कोई भी चीज बराबर यानी 12 से चालू होती है, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 मिनट में सुई कितनी बनाएगी, तो 1
क्या बना दिया, इस प्रकार की आकृति, और यह एक क्या होगा, त्रिज्यखंड होगा। आपको मालूम हो गया जो हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड ज्ञात करना है। और ये क्या होती है, आर होती है। और मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, 14, तो 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, उस त्रिज्यखंड की आर हो जाएगी। अब आपको ज्ञात करना है थीटा, तो थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, कोण ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना है, तो चूंकि 60 मिनट में, चूंकि 60 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का, मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसीलिए 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में 360 बटा कितना, 60 डिग्री काटेंगे, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। इसीलिए 5 मिनट में कितनी बनाएगी, 5 मिनट में 6 डिग्री इंटू 5 यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगी मिनट की सुई 5 मिनट में। तो आपको ज्ञात हो चुका है कोण कितना है, 30 डिग्री, और आर कितनी है, 14 सेंटीमीटर आर हो जाएगा। तो आप ज्ञात कर लेंगे जो त्रिज्य यानी सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सुई, मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई, या हम आर मानेंगे, क्या मानेंगे, आर 14 सेंटीमीटर, और थीटा कितनी है, 30 डिग्री। तो रचित क्षेत्रफल क्या बनेगा, एक त्रिज्यखंड बनेगा। तो लिखेंगे सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसमें आपको आराम से ज्ञात कर लेना है, देखना है कैसे ज्ञात करें। तो देखिए आगे, आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना आ चुका था, 30 डिग्री, और 360 डिग्री गुना 22/7, और आर कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये काट दीजिए, 7 2 14, एंड 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 12 36, यानी 3 3 और 3 को 12 से करेंगे तो 36। अब यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 6 12, फिर ये 3 हो जाएगी, और यह 11 हो जाएगी। अब आप गुना कर लेंगे, 11 इंटू 14/3 गुना कर लीजिए, तो यह 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। यह हो गया प्रश्न संख्या 3। यदि कोई भी प्रश्न समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई अवश्य ही करेंगे। अब चले हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 की ओर, 4 में है, प्रश्न संख्या 4 में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है संगत लघु वृत्तखंड, और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। पाई का मान कितना लेना है, 3.14, 3.14, पाई का मान 3.14 लेना है।
आपको ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आप सभी को पता होगा संगत लघु वृत्तखंड में हमें क्या क्या चाहिए। तो क्या क्या चाहिए, तो संगत लघु वृत्तखंड में हमें क्या चाहिए, तो देखिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी को याद है आपको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है, तो हमें क्या ज्ञात रहना चाहिए, पहले ज्ञात होना चाहिए हमको त्रिज्यखंड और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोगों को पता हो गया जो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और दूसरे प्रश्न में है जो आपको दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात करना है। तो आप सभी को याद है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल घटे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप लोगों को पुनः समझ में आया जो हमें संगत त्रिज्यखंड ज्ञात करने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए। तो आप सभी चीज को देखते हुए समझ में आप लोगों का आया जो क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, यानी हम 3 का क्षेत्रफल और ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही हमें संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मालूम होगा। तो चलिए हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। एक त्रिज्यखंड वृत्तखंड बनाते हैं। देखिए ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी, 10 सेंटीमीटर। यह एक समकोण त्रिभुज बनाती है और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कितनी डिग्री, 90 डिग्री। समकोण बराबर 90 डिग्री अंतरित करती है। तो 10 सेंटीमीटर ये भी है, ठीक। तो आपको ज्ञात करना है पहले वृत्त का क्षेत्रफल, उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए ये यहाँ से ऐसे करके यह त्रिज्यखंड हो गया, इधर का साइड दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, ये साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ऐसे वाला साइड, ये वाला दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। और वृत्तखंड ये वाला हिस्सा, आपको ऐसे वाला हिस्सा जो देखता है वह वृत्तखंड हुआ। क्या हुआ, वृत्तखंड हुआ। तो आप ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। देखिए तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल क्या होता है, सभी को पता है, पाई r स्क्वायर, यानी 22/7। नहीं लेना है 22/7, क्योंकि यहाँ लेना है 3.14। तो क्या लेंगे, 3.14 गुना r 10, तो 10 गुना 10, इसको उड़ा दीजिए 100, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, बच गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपको वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब ज्ञात करें आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या
आर बराबर कितनी है 10 सेंटीमीटर, और कोण थीटा बराबर कितनी है, कोण थीटा बराबर कितनी है, आपको समकोण अंतरित करती है 90 डिग्री है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटा 360 यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये हो गया 90 बाय 360 गुना पाई का मान 3.14 गुना 10 गुना 10, इसको उड़ा दीजिए 100, ऐसे ये कैंसिल हो गया, इससे 4, ये हो गया आपको 314/4, काटेंगे तो 4 सत्ते 28 बच गया 3, 4 4 अट्ठे 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिभुज एक समकोण बनाएगी, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, इसीलिए हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 10, 2 से 5, ये हो गया आपको 10 इंटू 5 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ज्ञात हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं संगत लघुवृत्त का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए कैसे ज्ञात होगा। चले हम लोग ज्ञात करें। पहला, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था 314, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 78.5, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था आपको, तो 50 सेंटीमीटर, घटा लीजिएगा हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, उसी प्रकार आप दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल घटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किस त्रिज्यखंड की, लघु त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल 314 और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल 78.5, घटा लीजिए 0.5, ये 13, तो 13 में से 8 गया 5, ये 10 में से 7 गया 3, और ये हो गया 2, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 प्रश्न तक हल हुआ। ठीक, आप लोग को यदि कहीं भी दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, रिप्लाई करूंगा। और यदि सूत्र आप लोगों को याद नहीं हो तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम सूत्र डाले हैं, उन्हें पूर्ण रूप से बढ़िया ढंग से कंठस्थ रूप से आप याद कर लेंगे। आगे की प्रश्न को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपकी पढ़ाई में कहीं भी कठिनाई नहीं हो। तो आज हम लोग बस 4 प्रश्नों तक समाप्त करते हैं। आगे वाले वीडियो में 5 से आगे लेकर के हम लोग आएंगे। थैंक यू फॉर माय
ऑल स्टूडेंट।